वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। मुतवक्के 5 डिवीजन ज़राए के मुताबिक 6 रुपये फी यूनिट तक कमी का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया। 5 सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद में लेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मौशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बरादरी के वक्त में 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा, पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10 और यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करना होंगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं है। कहा, आज से अमरीका की मौशी आज़ादी का आगाज हो गया है। चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार देते हुए उन्हें मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत तिजारत ने कहा, नए टैरिफ से खुद अमरीकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदाम का ऐलान। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा, अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। शिमाली वजीरिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम के एलामिये के मुताबिक इब्तदाई तखमीने में यौमिया 2 करोड़ मकफ़ फीट गैस और 122 बैरल खाम तेल हासिल हो सकेगा। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल आज दोबारा शुरू होगा। चमन में बाबे दोस्ती पर अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लंडी कोतल में भी अफगान महाजरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। अफगानियों की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक अब अफगानियों को रिपोर्ट किया जाएगा। पेशावर और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं हल्की रफ्तार से चल रही हैं। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध रही। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अपनी सिफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दी। मुलाकात में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और कसीरुल जहती सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। एलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार। सदर ट्रंप ने अपनी काबीना और चंद करीबी अफराद से कह दिया कि मस्क अब दोबारा अपने कारोबार पर तवज्जो देंगे। ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस पर न सिर्फ एलॉन मस्क को ज़ाती तौर पर शदीद तनकीद का सामना था, बल्कि उसकी कंपनी की प्रोडक्ट टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त में भी 13% गिर गई थी। ताहाल मस्क की दस्तबरदारी की व्हाइट हाउस या खुद मस्क की टीम ने तस्दीक नहीं की। कश्मीर में इंडस हाईवे पर कायम कस्टम चेक पोस्ट पर डाकुओं का हमला। डाकुओं ने एक कस्टम इंस्पेक्टर और एक एहलकार समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों में कस्टम इंस्पेक्टर राशिद, एहलकार वजीर अहमद और बावर्ची शामिल। एहलकारों की बाजियाबी के लिए नाकाबंदी।
सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। सदर के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रखा गया है। वो मुतदी बीमारी के माहिरीन के ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म की कौम से सदर के लिए दुआ की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन करके आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत नहीं करेंगे। बरसी पर खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बानी पीटीआई ने अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। अडियाला जेल में 2.5 घंटे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। किसी पेशरफ तक मुज़ाकरात खुफिया रखने का फैसला। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का कहना है कोई बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए कायल करने नहीं गया था। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवाल उठा दिया। कहा जेल हुकाम ने कहा था ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया। क्या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं का मुलाकात में मिलकर खारजी दहशतगर्दों से निमटने के अज़्म का इरादा। हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। धरने के शुरा कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल का मस्तूंग में ऐलान। बीएनपी का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम। मस्तूंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए गए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। बलोच रहनुमा से मुज़ाकरात के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से बाइख्तियार कमेटी बनाने का मुतालबा। ऑपोजिशन हालात बेहतर कर सकती है तो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराही ऑपोजिशन या डॉक्टर मालिक बलोच को देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा डायलॉग के लिए फोरम्स मौजूद हैं लेकिन बीएनपी सूबाई असम्बली और महमूद खान अचकजई और पीटीआई कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने बीएनपी के लॉन्ग मार्च को कोयटा आने से रोकने के लिए फैसले पर जवाब दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। बीएनपी लॉन्ग मार्च के मौके पर कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी कोयटा एतजाज अहमद गोराया ने कहा ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें बीवाईसी के लोग उसी रात लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मारपीट के बाद लाशें वहां से उठाई गई। पुरअमन एहतजाज का कहा था लेकिन सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। छह किनाल मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की सिंध भर में मशल बरदार रैलियां। मीरू खान में निसार खोड़ों ने मशल रैली की क़यादत की। कहा किसी को सिंध के लोगों की जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। टंडवाला यार, उमरकोट, मेहर, नौशहर फिरोज, मटियारी, सुजावल, खैरपुर और सखर में भी रैलियां। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान ने खिताब में कहा बिलावल भुट्टो जरदारी के नाल्स नहीं बनने देंगे। कराची के इलाके लियारी में रैली। आबादगार इत्तेहाद, कौमी अवामी तहरीक, राजपर इत्तेहाद, पीपी, शहीद भुट्टो, पीटीआई, जस्कम और दीगर जमातों में भी एहतजाजी रैलियां। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की कब्रों पर हाजिरी दी। एमक्यूएम की तरह पीटीआई के 2 चैप्टर हैं, एक इस्लामाबाद चैप्टर और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला इजलास में कुछ और बाहर कुछ और कहते हैं। तहरीक इंसाफ को पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करना चाहिए। कराची में कारें चोरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मलीर कैंट थाने में तैनात एसआई का बेटा दानिश गैंग का सरगना है।
बल्दिया टाउन कराची के इलाके मुआज कोट में 3 साल बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। अहले खाना का लाश हब रिवर रोड पर रखकर एहतजाज। कहा बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैनहोल पर ढक्कन होता तो जान से ना जाता। आज़ाद कश्मीर में केल से मुजफ्फराबाद जाने वाली कोस्टर पर फायरिंग, टायर फट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्जिमान का कोस्टर ड्राइवर पर तशद्दुद, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर मुतबादिल गाड़ी में मुजफ्फराबाद रवाना। फायरिंग और तशद्दुद के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट रूट के तनाज़े पर मुखालिफ ग्रुप ने फायरिंग की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है वो बिजली की कीमतों पर वज़ीर आज़म के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। उसूलन बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। बिजली यूनिट कीमत में कम अज़ कम उतनी कमी की जाए कि आवाम को रिलीफ मिले और सनत का पहिया चल सके। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ईद की छुट्टियां खत्म हो गईं। सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारों और तजारती मराकज़ में आज से मामूल की सरगर्मियां बहाल हो गईं। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। कांग्रेस अरकान की शदीद मुखालिफत। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा और जायदाद हुकूक को गस्ब करना है। बीजेपी और इत्तेहादियों का आइन पर यह हमला मुसलमानों पर हमला है। बिल मुस्तकबिल में दूसरी बरादरियों को निशाना बनाने की भी मिसाल बनेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ धरना जारी। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 सऊदी तलबा के वीज़े मंसूख कर दिए। सऊदी तालिब इल्म समेत 2 तलबा मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का अमरीकी हुकूमत से वीज़ा मंसूखी पर वजाहत का मुतालबा। तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुतासिरा तलबा अपने तालीम बैरून मुल्क ऑनलाइन से मुकम्मल कर सकेंगे। कसूर में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला गजा पर इसराइली हमलों में 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी के तिबी मरकज़ पर भी हमला, बच्चों और औरतों समेत 22 अफराद का कत्ल। बेघर अफराद बैत हनून और बैत लाहिया के इलाकों से जबरी इनखला के बाद आरजी कैंप में पनाह लिए हुए थे। इसराइल का गजा के बड़े इलाके पर कब्जा। रफ़ा और खान यूनिस के इलाकों को जुदा करके मुराज कॉरिडोर नाम दे दिया गया। इसराइली फ़ौज के शाम और लेबनान पर फ़ज़ाई हमले। शामी सूबे दरा में हमलों से 11 अफराद जाँ बहक। म्यांमार में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 3085 हो गई। तकरीबन 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। म्यांमार में 6 दिन पहले 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन से माउंट मौगानुई पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा मैच 5 अप्रैल को होगा।